आज का विचार लिया गया है कलयुग पर। विचार है कि क्या हम सच में कलयुग में जी रहे हैं। आज की सामाजिक, पारिवारिक व मानसिक व्यवस्थाओं की परिणामों को अगर यदि देखते हैं, तब एक ही जवाब आता है कि अरे भाई, कलयुग चल रहा है। समाज में हमें बहुत सारी क्रियाएं अखबारों के माध्यम से पता चलती हैं। अपने अड़ोस पड़ोस में भी हम देख रहे हैं, परिवारों में भी देख रहे हैं कितना क्लेश मचा हुआ है। और मानसिक विचार स्तर किस प्रकार का चल रहा है, यह भी हमें पता है। इन सभी चीजों को देखते हुए हम कह देते हैं कि भाई कलयुग चल रहा है। कलयुग से हमें यह समझ आता है कि समाज में भ्रष्टाचार बहुत है। चोरी, लूटपाट व असामाजिक तत्व प्रवृत्ति के लोग बढ़ गए हैं, जिसके चलते क्रोध, भय, ईर्ष्या व लोभ की बढ़ोतरी हो गई है व लोगों में विकारों की वृद्धि भी हो गई है। अब बात सोचने की यह है कि क्या इस प्रकार की वृत्ति जब स्वयं भगवान श्री राम थे, या भगवान श्री कृष्ण थे, या महात्मा मंगत राम जी थे, तब समाज के कुछ वर्ग में इस प्रकार की वृत्ति थी या नहीं। माने हमें पता है कि उस युग में भी रावण, कंस, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन आदि तमोगुणी जीव भी थे। तो क्या वो समय भी कलयुग से कम था? पांडवों ने क्या कुछ नहीं सहा? अपने ही घर के लोग किस हद तक बैरी हो चुके थे कि कितनी बार तो पांडवों के प्राण लेने तक की चेष्टा की। और तो और, भरी सभा में द्रौपदी चीरहरण करने से भी पीछे ना हट सके। और ये सब लोग कौन थे? पांडवों के सगे ताऊ के बेटे थे। सोचिए किस प्रकार का पारिवारिक माहौल रहा होगा। माने समझने की बात यह है कि हमारा मन किस प्रकार का है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। और मन की अवस्था ही यह निर्धारित करेगी कि हम कलयुग में जी रहे हैं या सतयुग में। यदि मन घोर रजोगुणी या तमोगुणी है, तो यह कलयुग ही है। कहा भी गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि हमारी दृष्टि में ही खोट है, तो सृष्टि में खोट ही नजर आएगा। माने हमें अपनी दृष्टि को ही निर्मल करना है। इसी के लिए हम लोग सत्संग श्रवण करते हैं। इसीलिए हमने जीवन में गुरु अपनाया है। वाणी में आया भी कि होना हो सो हो रहा, ईश्वर आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाए। माने समस्त संसार का चक्र प्रारब्धवश ही चल रहा है। मेरा स्वयं का व मेरे अपने वालों का व समाज का जीवन पूर्णतया ईश्वर के हुक्म में ही चल रहा है। कोई भी पूजा अर्चना आपके प्रारब्ध को बदल नहीं सकती। पूजा अर्चना हमारे प्रारब्ध को बदल नहीं सकती। यह बात अब हमारी बुद्धि में पूर्ण रूप से बैठ जानी चाहिए। इसलिए
जीवन के कष्टों को दूर करने की याचना नहीं करनी है, बल्कि उनको सहन करने की ज्यादा से ज्यादा शक्ति की याचना करनी चाहिए। क्योंकि प्रारब्ध तो ये बात समझ आ जानी चाहिए कि प्रारब्ध तो जो स्वयं गुरु रहे हैं, सत्पुरुष रहे हैं, उनका भी प्रारब्ध नहीं बदला था। तो हम आम संसारी अपना प्रारब्ध को बदलने की चेष्टा क्यों करते हैं? क्या चाहिए जब सत्पुरुष थोड़ा सा व्यवधान के लिए क्षमा चाहूंगा। तो इसलिए हमें जीवन के कष्टों को दूर करने की याचना नहीं करनी है, बल्कि उनको सहन करने की ज्यादा से ज्यादा शक्ति की याचना करनी चाहिए। बचपन से ही हम सभी ईश्वर की पूजा करते आए हैं, परंतु इन सभी पूजाओं का सार यह ही समझ आता था कि इनसे मेरी पारिवारिक व सामाजिक व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चलेंगी। यह ही पूजन करने का लाभ हमें समझ आता था। परंतु सत्संग श्रवण करने से यह गलतफहमी भी दूर हो गई। महाराज जी क्या कहते हैं? कहते हैं, ईश्वर की भक्ति जन्म मरण संसारी दुखों से छूटने के लिए है, जिससे जीव ख्वाहिश के अजाब से छूटकर असली खुशी को हासिल कर लेवे, जो हमेशा कायम है और निज आनंद है। जो आदमी संसार की कामना की खातिर भक्ति करता है, वह भक्ति असली खुशी नहीं दे सकती। यह अच्छी तरह विचार करें। जो ईश्वर को नहीं मानते, वे भी दुनियावी खुशी व गमी में घिरे रहते हैं। ईश्वर का मानना महज मुक्ति की खातिर है। हम एक आम संसारी से यदि इस विषय पर चर्चा करें, तो उसको ये बात हजम ही नहीं होगी कि ईश्वर की भक्ति जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए है। उसका तो यही विश्वास बना हुआ है कि इस संसार में जो कलयुग जो उसने समझ रखा है कि इतने कष्ट इसमें मिल रहे हैं, किसी को तन का कष्ट है, किसी को मन का, तो किसी को धन का, तो उसके हिसाब से तो ईश्वर की पूजा करने का फायदा यह ही है कि इन सब कष्टों से मुझे निजात मिल जाए। लेकिन प्रारब्ध तो बलवान है ना। कितनी भी पूजा अर्चना कर लो, जो प्रारब्ध में तुम्हारे लिखा है वह बदलने वाला नहीं है। इसलिए इस प्रकार का भाव रखकर जो व्यक्ति भी समाज में पूजन अर्चन कर भी रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं से ईश्वर पे से विश्वास भी टूटता है कि अरे भाई, हमने तो इतनी ईश्वर की पूजा करी, इतने व्रत रखे, इतने जल चढ़ाया, ये किया वो किया, परंतु प्रभु ने हमारी एक ना सुनी। तो जब बात ही अधूरी समझी है, तो ईश्वर पे से विश्वास तो टूटेगा ही। इसलिए हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हमें असली बात तो पता चली। माने, यदि विपरीत चल रही परिस्थितियों में व विपरीत चल रहे जीवों के बीच हम अपने मन को संतुलित नहीं कर पा रहे, तो निश्चित ही क्रोध, द्वेष या ईर्ष्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। वह प्रतिक्रिया स्वरूप मैं भी वैसा ही करूंगा जैसा सामने वाला मुझसे व्यवहार कर रहा है, या हो सकता है और बढ़ चढ़कर ज्यादा नुकसान सामने वाले का चाहूंगा। इस प्रकार के मन की अवस्था को कलयुग का नाम दिया जा सकता है। इसके विपरीत सभी परिस्थितियों को ईश्वर हुक्म में देखता हुआ, ईश्वर को करता हरता जानकर क्या मेरा फर्ज बनता है, ऐसा चलना धर्म अनुकूल कहलाता है। वह यह मन की सतोयुग की अवस्था है।
अध्यात्म विद्या हमें कभी भी मूर्ख बनने की शिक्षा नहीं देती, बल्कि जीवन हमारा सहजता की ओर बढ़ता जाता है, वह फर्ज वाली जिंदगी की याद बनी रहती है। भगवान कृष्ण, श्री राम, यह सभी पूर्ण धार्मिक पुण्य आत्मा ही थी, परंतु जब जब जरूरत पड़ी तब इन्होंने शस्त्र भी उठाए हैं। अध्यात्म हमें कभी निर्बलता नहीं सिखाता, बल्कि हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता चला जाता है। इसलिए कहते हैं, सही जीवन जीने में शस्त्र व शास्त्र दोनों की ही जरूरत है। यदि अपने मन में इस बात को दृढ़ करता जाऊं कि जो कुछ भी जीवन में पहले घटित हुआ, या जो अब हो रहा है, या आगे जो कुछ भी होगा, वो सब प्रारब्ध अनुकूल ईश्वर हुक्म में चल रहा है, व वो सब पिछले जन्मों में पहले मेरे द्वारा किए हुए कर्मों के फल अनुसार ही मुझे मिल रहा है। इसलिए इस शरीर में रह रहे जीव को आज ही अपने आगे के प्रारब्ध का निर्माण करना है। इसलिए जीवन जीते हुए ज्यादा से ज्यादा नेक कर्म करने की सलाह दी जाती है, और जब इस शरीर से नेक कर्म ज्यादा होंगे, तब निश्चित ही स्वार्थ भावना में कमी आती जाएगी व परोपकार ज्यादा होंगे। और जितना जितना स्वार्थ में कमी आती जाएगी, उतना उतना ईश्वर से नजदीकी बढ़ती जाएगी। वह इस शरीर का उपयोग स्वयं के आनंद की अपेक्षा ईश्वरीय कार्यों में लगन बढ़ेगी, जिससे एक दिन आध्यात्मिक लक्ष्य पूर्ण होगा। वह इस दुख भरे संसार में आना व जाना बंद होगा, और फिर गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। परंतु यह सब कहना व सुनना जितना सहज लग रहा है, करने में शुरुआत में कठिन प्रतीत होता है, परंतु अध्यात्म मार्ग में पूर्ण निष्ठा से चलेंगे तो धीरे धीरे सहज भी होता जाता है। और फिर चाहे चारों ओर कैसी भी कलयुगी आग लगी हो, आप स्वयं को शांत रख पाने में समर्थ रहते हैं। संतों ने निर्णय दे दिया है कि नानक दुखिया कुल संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। मंगत राम जी ने भी कहा, राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया, जिस शोभा पाए करतार। माने यह निर्णय संसार के विषय में कर दिया गया है, और यह कोई आजकल के माहौल को देखकर नहीं किया गया है। संसार हमेशा से ऐसा ही था और आगे भी ऐसा ही रहेगा। इसलिए यह कहकर कि कलयुग चल रहा है, हम अपने विकारों पर पर्दा नहीं डाल सकते। यह स्वीकार करना होगा कि हाँ, मैं इन 5 विकारों से घिरा हुआ हूं, वह जीवन मेरा सदाचारी नहीं है। महाराज जी ने कहा भी, 5 विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं पावे निस्तारा। हम भले ही समाज को अपनी साफ सुथरी छवि दिखाने में सफल हो जाएं, परंतु सत्पुरुष हमारे विषय में भली भांति जानती हैं कि हमारा यह मन कलयुगी है या सतयुगी। और जब स्वयं के विषय में सत्संग के माध्यम से सत्यता जाहिर हो ही गई है, तब जीव को निराश होने की बजाय आध्यात्मिक पश्चाताप करना चाहिए। क्योंकि जब तक सत्संग श्रवण नहीं किया था, तब तक जीव गफलत में ही था, अपनी देह को ही अपना स्वरूप समझ रखा था। और जब देह ही उसका एकमात्र केंद्र था, तब जाहिर है कि देह के सुखों को ही प्राथमिकता दी जा रही थी। इसमें जीव की जब तक सत्संग नहीं सुना था, उसकी कोई गलती नहीं थी। परंतु अब जब सत्संग श्रवण कर लिया है, सही बात समझ आ गई है, ये बात समझ आ गई है कि तुम देह नहीं हो, जीव हो, तब अपने आगे का रास्ते का सुधार
करना चाहिए। परंतु अब जब ये पता चल गया कि मैं इस देह से अलग सत्ता हूं, मैं वो हूं जो इस शरीर में कुछ समय के लिए निवास करेगा, वह पहले किसी और शरीर में निवास कर रहा था, वह पहले रिश्ते नाते मेरे और थे, उन्हें मैं भूल चुका हूं। ऐसे ही वर्तमान के रिश्ते नाते भी एक दिन भूल जाऊंगा, वह नई देह मिल जाने के बाद नए रिश्ते बन जाएंगे। माने मेरी, या बात करें तो जीव की, मृत्यु तो होती ही नहीं, सिर्फ देह एक के बाद एक खत्म हो रही है। अध्यात्म विद्या कितनी बढ़िया है कि हमारे मन से मृत्यु का भय भी खत्म कर दिया। सारा संसार इस बात से डरता है कि कहीं मृत्यु ना हो जाए, क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होना है, सिर्फ जब तक प्रारब्धवश इस देह का समय है, ये चलती रहेगी। और एक दिन यदि आध्यात्मिक लक्ष्य पूर्ण नहीं किया है तो नई देह मिल जानी है। एक के बाद एक जन्म इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि मेरे मन में वासनाएं पल रही हैं, इच्छाएं अभी भी हैं, और मेरा ये मन कहीं ना कहीं कलयुगी है। जैसे जैसे अध्यात्म की बारीकियों को समझते जाएंगे, वैसे वैसे यही मन इसी संसार में ईश्वर की सर्वव्यापकता का एहसास करता जाएगा, और सारे संसार का चक्र ईश्वर हुक्म में चलता हुआ नजर आएगा। समस्त संतों की भी यही स्थिति हो जाती है। उदाहरण के तौर पर बात समझें तो लंका में विभीषण जी रहते थे। चारों ओर रजोगुणी या तमोगुणी माहौल था, परंतु विभीषण जी हमेशा सत का संग करते आए। सोचिए, चारों ओर कहीं ना कहीं कलयुगी माहौल था, फिर भी ईश्वर का संग किए हुए थे, सत का संग किए हुए थे, इसलिए उनका मन कलयुगी ना रह सका। ऐसे ही भक्त प्रहलाद, सोचिए, एक बालक का पिता हिरण्यकश्यप, वो उनको मृत्यु के घाट उतारना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का नाम जपते थे। वो कहते थे ईश्वर के अलावा और कोई पूजनीय योग्य नहीं है। ये बात पिता को हजम नहीं होती थी। वो कहते थे कि मैं ही सर्वोच्च हूं, मेरी पूजा किया करो। परंतु उन्होंने कहा नहीं पिताजी, आप भी उस ईश्वर की पूजा करा करिए जो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वव्यापक है। परंतु एक ना मानी। और सोचिए, एक पिता ही अपने पुत्र का किस प्रकार से हितैषी होने की बजाय उनका प्राण तक लेने की चेष्टा कितनी बार की गई। मीरा जी की बात करें, अपने ही घर वालों ने जहर का प्याला दे दिया कि तुम्हें हर जगह कृष्ण नजर आते हैं, तो इस जहर के प्याले में भी कृष्ण है, इसको पियो तो जाने। उन्होंने कहा हाँ, इस जहर के प्याले में भी कृष्ण है, और बस कृष्ण का नाम लिया और जहर पी लिया। परंतु हमें पता है उस जहर का तिल मात्र असर भी नहीं हुआ था। यह है ईश्वर की शक्ति। भक्त राबिया के विषय में भी हमने पढ़ा है। माने इन सभी के लिए कलयुगी माहौल था, परंतु कलयुगी माहौल में भी सत का संग ना छोड़ा। माने कि यदि हम हर वक्त चारों ओर के माहौल को देखकर शिकायतें ही करते रहेंगे कि अरे सत मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है, तो जान लीजिए कि यह सिर्फ हमारे मन की चालाकी है।
वरना जो कष्ट भक्तों व संतों ने सहन किए हैं, हमें तो दूर दूर तक उन कष्टों की छींटें भी नहीं झेलनी पड़ रही हैं। परंतु भले ही संसार से कितने भी कष्ट मिलते रहें या सांसारिक उलझने बनी हुई हों, सुख की खोज संसार में ही करते रहते हैं। इसलिए महाराज जी जो हमें असली खुशी की खोज के लिए कह रहे हैं, हम उससे अभी कोसों दूर हैं। जिस दिन ये निर्णय पक्का हो जाएगा कि हाँ, यह संसार है ही दुख रूप, उस दिन से असली खुशी का रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा व गुरु कृपा से सफलता भी मिलेगी। समस्त भक्तों का व संतों का जीवन ऐसा ही था। सभी भक्तों व संतों ने पूर्ण चैन व असली खुशी पाई, जो कि सिर्फ ईश्वरीय मार्ग पर चलने से ही संभव है और कोई विकल्प नहीं। क्योंकि समस्त संतों को इस नश्वर संसार की असारता का असली रूप दृढ़ता से बुद्धि में बैठ गया था। इसलिए आध्यात्मिक प्रयासों में पूर्ण दृढ़ता थी, जिसके चलते पूर्ण खुशी व असली खुशी के मुकाम को पाकर अपने अपने जीवन का कल्याण किया। वही रास्ता समस्त जीवों को भी बताया। निर्णय अब हमें लेना है कि मेरे स्वयं का हित ईश्वर या गुरु की मानने में है या संसार की बात मानने में है। निर्णय के बदल जाने से ही यह मन सतोगुणी होता जाएगा व इस संसार का कलयुगी भाव खत्म होता जाएगा। जीवन जीते हुए हम बहुत से निर्णय लेते हैं व उसी प्रकार क्रिया भी करते हैं, परंतु कभी कभी क्रिया उपरांत हमें फल से निराशा मिलती है। तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि क्या मेरा लिया हुआ निर्णय सही था या गलत। माने हाँ, यदि हमें क्या सही है क्या गलत है इसका साफ साफ पता होगा, तब लिए हुए निर्णय पर अफसोस नहीं होगा। अब बात यह है कि सही और गलत का निर्णय कैसे हो। हम सभी ईश्वरीय मार्ग पर चलने का प्रयास कर ही रहे हैं, और ईश्वरीय मार्ग पर चलने का अर्थ यह है कि हम धर्म के साथ हैं, और धर्म का साथ होने का अर्थ है कि हम ईश्वरीय वचनों पर अटूट विश्वास रखेंगे। वो ईश्वर जो तीन काल सत्य है, जो हमेशा था, है और रहेगा, सिर्फ एकमात्र उस पर विश्वास रखते हुए अपना अपना जीवन जिएंगे। इस प्रकार की सोच रखते हुए संसार में जीना इतना सहज नहीं, क्योंकि कदम कदम पर आपकी निंदा हो सकती है, आप पर क्रोध किया जा सकता है, वह आपका अपमान भी हो सकता है। परंतु प्रेमियों, अध्यात्म मार्ग की यह प्रथम सीढ़ी है। निंदा व अपमान का विष पीना ही होगा। हमारे अंदर की मिट्टी कैसी है, इसकी इसी संसार में जांच हो जाएगी। धर्म के मार्ग पर चलते हुए यह संभव है कि हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़े, परंतु हमें हर वक्त गुरु वचन याद रखना होगा कि हमें फर्ज वाली जिंदगी जीनी है, गर्ज वाली नहीं। हमारे गुरु की अपेक्षा हमसे यही है कि हम बड़ी कुर्बानी वाला जीवन जिएं। उन्होंने हमसे फर्ज वाली जिंदगी जीने को कहा है। कोई भी कार्य करो और उसका फल की इच्छा मन में बनी हुई है, तो वह गर्ज वाली जिंदगी है। जो कुछ भी जीवन में हो रहा है वह प्रारब्धवश हो रहा है। कर्ता व हर्ता उस ईश्वर को ही देखना है। जीवन में जो कुछ हो रहा है तो भी वाह वाह, जीवन में कुछ उल्टा हो रहा है तो भी वाह वाह, तेरे भाने में सब अच्छा लगे। किसी भी क्रिया को करने से पहले व क्रिया उपरांत यदि मैं ये विचार करूं कि क्या मैंने फर्ज वाली जिंदगी जी
और यदि यह जवाब अंदर से आए कि हाँ, जो मेरा फर्ज बनता था वो किया, तब यह भाव ही हमें चैन व संतोष देता है। और यह भाव ही कहीं ना कहीं कल कलयुग ये भाव से हमें बचाता भी है। महाभारत व रामायण के सभी पात्रों का हमें पता है। पांडवों ने धर्म का साथ किया, परंतु प्रारब्धवश जीवन भर कोई ना कोई कठिनाई बनी ही रही, परंतु कभी भी श्री कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। पूर्ण श्रद्धा रखते हुए हमेशा उनकी बातों को ही सर्वोपरि रखा व उनकी छत्र छाया में ही पूर्ण जीवन का निर्वाह करते हुए सही जीवन जिया, जिसका परिणाम स्वरूप हमारे सामने भी आया कि ईश्वर के घर में देर भले ही हो, परंतु अंधेर नहीं है। इसलिए फर्ज वाली जिंदगी जीते हुए विफलता व निराशा का स्वाद चखना पड़े तो कोई बात नहीं, उसको ईश्वर हुक्म में देखने की आदत डालनी होगी, जिससे आप पाएंगे कि मन शांत हो जाता है, वह बुद्धि संतुलित रहती है, वह आगे के निर्णय कर पाने में समर्थ व सक्षम भी रहती है। साथ ही जो हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति का है, उसमें भी बढ़ोतरी आती है। और जब हर कार्य का कर्ता व हर्ता ईश्वर ही है, तब असफलता, निंदा व अपमान से स्वयं को दुखी करने का कोई मतलब नहीं। इस भाव को जीवन भर दृढ़ता से अपनाना ही ईश्वर हुक्म में रहना है। मन मन का यह भाव ही सतयुग है व इसके विपरीत का भाव कलयुग है। हमें घृणा विकारों से करनी चाहिए, ना कि व्यक्ति से। जबकि हम सांसारिक जीवन जीते हुए यही उल्टा ही करते हैं, हम व्यक्ति से घृणा करने लगते हैं। जिस प्रकार से मेरे मन में मेरे में सब पांच विकार हैं, ऐसे ही सामने वाले में भी पांच विकार हैं। तो विकारों से घृणा करो, अपने विकारों से भी और दूसरे के विकारों से भी। महाभारत में आया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचकर धरती पर आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। माने, क्या श्री कृष्ण के युग में कलयुगी माहौल नहीं था? यदि नहीं था, तो फिर ये बात क्यों कही जा रही है? सज्जनों की रक्षा हेतु आ रहे हैं। सज्जनता व दुष्टता की पहचान सिर्फ और सिर्फ विकारों का स्तर कितना है, इससे हो रही है। इसलिए बस 2 मिनट का समय और लेंगे, समय के संदेश आ गया है, बस 2 मिनट का और समय लेंगे। इसलिए हमें कैसा भी माहौल मिले, चाहे घर में या समाज में, सिर्फ अपने विकारों में कमी करनी है व ईश्वर की याद हर पल बनी रहे, यह ध्यान रखना है। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए ये ही कहना चाहूंगा कि जिसके मन में हर वक्त ईश्वर है या राम है, उसके लिए कैसा कलयुग। एक ही लाइन याद रखनी है कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।